सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। औरंगज़ई में फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस खवारिज को अंजाम को पहुंचा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल CTD का बन्नू में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। राशिदीन 4 CTD एहलकारों की शहादत के हमले का मास्टरमाइंड था। दोनों दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मतलूब थे। DGI-SPR आज पिशावर कोर हेडक्वार्टर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई। पाक फौज के मेजर सिप्तैन हैदर मादरे वतन का दिफा करते शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर सिप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। कार्रवाई में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में हथियार, गोलियां बरामद। हलाक खवारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिना खवारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दोस्त नुमा दुश्मन ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशत गर्दी के मुर्तकब होते हैं और जिस मुल्क ने उनको इज़्ज़त दी उसके ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं कि अगर हमने इस दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका ख़ात्मा ना किया और इसका सर ना कुचला। इनफ इज़ इनफ। बस बहुत हो गया। दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करना होगा। खवारिज हमसाया ममालिक से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। ठोस फैसले करना होंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्ते फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहते हैं दोस्त नुमा दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद, मेजर तैयब, मेजर सुब्तैन और जवानों को खिराज अकीदत। कहा रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। पाक फौज के जवान मादरे वतन पर अपनी कीमती जानें कुर्बान कर रहे हैं। शहादा के वरसा से मुलाकात में उनका जज्बा लायके तहसीन था। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। वफाकी काबीना ने पाक सौती दिफाई मुआहिदे की तौसीक कर दी। हमने बरमला उनको बगैर किसी लगी लिपटी के कहा कि आपकी सरजमीन से हमारे मुल्क में, हमारे 2 सूबों में कम से कम जो है वो दहशत गर्दी हो रही है और ये 6-7 हज़ार आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप इनको कंट्रोल करें और जो उनकी पनाहगाहें हैं आपकी सरजमीन के ऊपर, उन पनाहगाहों को बंद करें। पाक फौज और हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, दहशत गर्दों की जहां पनाहगाहें हैं उन्हें भुगतना होगा। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अफगानिस्तान को पैगाम है कि दहशत गर्दों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। हमने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। जिस मिट्टी से उनको फ़ायदा मिल रहा है ये इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इनको महफूज पनाहगाहें देने वालों को भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, बानी तहरीक इंसाफ ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। तहरीक इंसाफ आज भी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान मेहमान अपने घरों को जाए। कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैलाब और खारिजा पॉलिसी के मामलात पर भी गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादी के चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से बातचीत। स्पीकर का मामलात को अफवाह व तफहीम से हल करने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। स्पीकर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी होने की तकरार। गवर्नर का इस्तीफ़ा न मिलने पर असरार। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया।
वफाकी हुकूमत पर इस्तीफा रोकने की ड्रामेबाजी का इल्जाम भी लगा दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं उनके पास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियल इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होने की खबर जाली है। की तरफ से मुबारकबाद। क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह असेंबली के फ्लोर पर सब कुछ चलेगा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद, सैकड़ों कारकुनों ने इस्तकबाल किया। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, पूछा गया वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद अवलीन तरजीहात क्या होंगी, जिस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो असेंबली इजलास में अपना प्लान बताएंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। नए वज़ीर आला KP का इंतखाब सूबाई असेंबली शो ऑफ हैंड या डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए करेगी। KP असेंबली में 28 आज़ाद अराकीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 वोट हैं। वज़ारत आला के लिए 73 वोट दरकार हैं। अपोजिशन के पास 52 वोट है। वो 22 आज़ाद अराकीन को साथ मिलाकर सरप्राइज दे सकती है। आज़ाद अराकीन से अपोजिशन के राब्ते, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। 4 आज़ाद अराकीन ने पार्टी रहनुमा जुनैद अकबर को राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। दीगर 9 अराकीन ने भी राब्तों की तस्दीक कर दी। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा कि आज़ाद अराकीन को खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असेंबली में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार। पार्टी पोजीशन में बड़ी तब्दीली, नई फहरिस्तें जारी कर दी गई। जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसकी हुकूमत के दौरान नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। KP की पॉलिटिक्स भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन PTI का, जिस हद तक उनको तवक्को थी। जेल में बैठे शख्स के दौर में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। ये शख्स दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का मददगार है। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। शायद अली अमीन दहशतगर्दों की सहूलतकारी का मिशन उस हद तक पूरा नहीं कर सके जिसकी बानी को तवक्को थी। इख्तियार वली बोले अली अमीन गंडापुर को 2 खवातीन की वजह से हटाया गया। उनका झगड़ा पैसों के मामले पर हुआ। सुहेल आफरीदी की शनाख्त ये है कि वो रियासत के खिलाफ बोलता है। TLP गजा के मामले पर मार्च कर रही है मगर एहतजाज के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने हर आलमी फोरम पर फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, गजा में इंसानी इमदाद भिजवाई है। फलस्तीन की आवाम को बयानबाजी नहीं अमन चाहिए। अमन मुआहदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। मजहब के नाम पर इश्तियाल अंगेज का क्या मकसद है? TLP के लोगों से आंसू गैस और जहरीला केमिकल बरामद हुआ। रबड़ की गोलियां, केमिकल और आंसू गैस के शेल खरीदने के लिए चंदा जमा किया गया। किसी को मुल्क में मनफी सियासत की इजाजत नहीं देंगे। बदअमनी और फसाद फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। पंजाब में 12 किस्म की हाईटेक ज़रई मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। अदायगी के लिए 6 माह की रियायती मुद्दत मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि यह प्रोग्राम पंजाब में ज़रई इनकलाब का आगाज साबित होगा। पंजाब को ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत ने हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया, हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम में वेट कंबाइन हार्वेस्टर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, राइस प्लांटर, नर्सरी मशीन और राइस हार्वेस्टर जैसी मशीनें शामिल होंगी।
سندھ پاکستان کی معاشی ترقی کا گیٹ وے بننے کے لیے تیار، سعودی سرمایہ کاروں سے ہر طرح سے تعاون کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے سرمایہ کاری کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سعودی کاروباری شخصیات کے وفد سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری شراکت داری خطے کے معاشی مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے۔ سندھ حکومت سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو کراچی کی بلیو اور یلو لائن ٹرانزٹ سسٹمز اسپیشل اکنامک زونز میں شراکت داری کی دعوت۔ وفد کے سربراہ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کہا کہ کراچی میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سعودی وفد کا مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ سعودی وفد کی گورنر کامران ٹیسوری سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے قریب، مزید پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان آئی ایم ایف دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری، جس کے مطابق پاکستان کے ساتھ 37 ماہ کے قرض پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے 28 ماہ کے کلائمیٹ ریزیلینس پر بھی بات چیت۔ قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا۔ توانائی شعبے کی بحالی کے لیے ریگولر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات پر اتفاق۔ آئی ایم ایف نے مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے، سرکاری اداروں کا دائرہ محدود اور شفافیت بڑھانے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور دیا۔ مشن سربراہ کے مطابق پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر مقدمے کے اندراج سے روک دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنے 70 سال سے زائد ہو گئے، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ڈرائیونگ لائسنس رکھنا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد حمزہ ہمایوں عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ابھی تک ٹریفک پولیس نے لائسنس نہ رکھنے والے کسی بھی شہری کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لائسنس نہ رکھنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے تو شہریوں کے لیے ایک بدنما داغ ہوگا۔ مقدمہ اندراج کے بعد وہ کرمنل ہسٹری میں آ جاتا ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن قانون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔